नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। आइए आज हम बात करते हैं टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है? एक समूह में एक साथ मिलकर कार्य करना। अगर हमें कोई समस्या है तो अकेला इंसान उसे सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन हमें किसी दूसरे से सहायता मिल जाए, हेल्प मिल जाए, तो हमें उस कार्य को करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग अलग सोच होती है। तो जितने व्यक्ति होंगे उतनी अलग अलग सोच होगी, उतनी अलग अलग योजना बनेगी। तो इससे उस काम को करने में आसानी होगी और नए नए तरीके हमें पता चलेंगे कि हम कैसे उस काम को कर सकते हैं। अगर उस काम को करके हमें सफलता मिलती है तो वो सफलता भी सभी लोगों की मिलकर होती है, और असफलता मिलती है तो असफलता के लिए भी वही सारा वो जो ग्रुप है उत्तरदायी होता है। तो इसमें सफलता ग्रुप में काम करने में सफलता के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और असफलता के कम। इसलिए हमें कोई भी काम टीम वर्क में करना चाहिए, मिलजुल कर करना चाहिए। एक दूसरे की हेल्प हमें लेनी भी चाहिए और दूसरों की हेल्प हमें करनी भी चाहिए। टीम टीम 4 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अपना एक अलग अर्थ होता है। टी का मतलब है टुगेदर, यानी एक साथ। ई का मतलब है एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति। ए का मतलब है अचीव, यानी प्राप्त करना, और एम का मतलब है मोर, ज़्यादा। सब व्यक्ति जब एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है, जिससे हमारी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टीम वर्क में कार्य करना बहुत अच्छा होता है। टीम वर्क में कार्य करने के क्या लाभ होते हैं? टीम वर्क में प्रत्येक सदस्य की अपनी भूमिका होती है और सफलता का दबाव भी किसी एक व्यक्ति पर नहीं होता, सब पर होता है। टीम वर्क में किसी एक व्यक्ति की गलती को, किसी से गलती हो भी जाए तो दूसरे व्यक्ति उस गलती को सुधार सकता है और इससे पूरी टीम गलती करने से बच सकती है। तो एक दूसरे की हेल्प से बिगड़ता हुआ कार्य भी सुधारा जा सकता है। टीम वर्क में से सभी लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि ये टीम में काम करने से किसी एक व्यक्ति पर दबाव नहीं आता। सब मिलकर उस कार्य को करने की योजना बनाते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं, नए नए तरीके उसमें अप्लाई करते हैं। तो किसी न किसी तरीके से हमें उस कार्य को करने का समाधान मिल ही जाता है। टीम वर्क में सफलता की जिम्मेदारी सभी सदस्यों पर होती है, किसी एक पर नहीं होती है। तो सब मिलकर कार्य करते हैं। टीम वर्क में किसी भी कार्य को तेज़ी से किया जाता है। यदि कोई एक इंसान कार्य करेगा तो उसे कार्य करने में समय अधिक लगेगा, लेकिन अगर उसी काम को कई बंदे मिलकर, कई लोग मिलकर कार्य करते हैं तो इससे कार्य क्षमता बढ़ जाती है और वो कार्य अधिक तेज़ी से जल्दी होता है। टीम वर्क में एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है कि हम किसी की हेल्प करेंगे तो कोई हमारी भी हेल्प करेगा। इससे यूनिटी की भावना, एकता की भावना बढ़ती है और सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। टीम में कम सदस्य भी अधिक काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे आइडिया यानी योजनाएं होती हैं। सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करके उस किसी भी काम को जल्दी से समाप्त कर सकते हैं। अच्छे टीम वर्क में कम संसाधनों से भी कोई भी कार्य किया जा सकता है। अगर हमें कोई कार्य करना है लेकिन उसको करने के लिए जो संसाधन चाहिए वो हमारे पास कम है, अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास मैनुअल पावर है, यानी पूरी टीम है, ग्रुप है, तो हर व्यक्ति अपना आइडिया देकर, योजना बनाकर कम संसाधनों से भी उस कार्य को करने के लिए नए नए तरीके निकाल सकते हैं। तो टीम वर्क में हमें कैसे कार्य करना चाहिए, इन बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है। टीम वर्क में प्रत्येक सदस्य की अपनी खुद की भूमिका को उसे समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं करूँगा तो क्या हुआ, कोई दूसरा कर लेगा मेरी जगह। तो ऐसी भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारी टीम को कैसे सफलता मिले और हम इस टीम को सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे आगे कैसे लेकर जा सकते हैं। हमेशा ये सोचना चाहिए, अपनी गलती की जिम्मेदारी को स्वयं लेना चाहिए। कभी भी अपनी गलती को दूसरों के सिर पर नहीं डालना चाहिए। अगर हमसे गलती हुई है तो हमें उसे एक्सेप्ट करके अपनी गलती को सुधारना चाहिए। टीम के दूसरे सदस्यों के सम्मान भी करना चाहिए
और टीम के हित में खुले दिल से बात करना चाहिए, ओपन माइंडेड रहना चाहिए और छोटी सोच का त्याग करना चाहिए। स्वयं मेहनत करना चाहिए और दूसरों को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। टीममेट्स की सफलता के लिए दूसरों को हमें मोटिवेट भी करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम हमसे नहीं हुआ लेकिन हमारे साथी से हो गया, तो हमें उससे चिढ़ने की बजाय उसे चीयर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि अच्छा हुआ, शाबाश, तुमने ये काम कर दिखाया। तो इससे उसका मोटिवेशन बढ़ेगा और कभी हमें ज़रूरत होगी तो वो हमें भी मोटिवेट करेगा, जिससे हमारा भी बिगड़ा हुआ काम बन सकता है या जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्वयं की सफलता से को टीम की सफलता माने। अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसी आइडिया से, योजना से कोई काम हो जाता है, तो इसे स्वयं की अकेले अपनी सफलता ना मानकर पूरी टीम की सफलता को मानना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ है उसमें किसी एक व्यक्ति का नहीं, बहुत सारे लोगों का हाथ है और ये मेरी अकेले की नहीं, सबकी सफलता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। टीम के हित में टीममेट्स को सुझाव, अगर कोई हमसे सलाह मांगता है, सुझाव मांगता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसे सही सलाह देनी चाहिए। कोई ऐसी सलाह नहीं देनी चाहिए जिससे उसका काम बिगड़ जाए। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कठिनाई होने पर अगर कोई व्यक्ति हमसे मदद के लिए, सहायता करने के लिए हेल्प मांगता है, तो हमेशा हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो एक हम अच्छे टीममेट बनते हैं और हमारे सभी काम बिना विघ्न बाधाओं के हम समय पर पूरा कर सकते हैं और इससे हमें जीवन में सफलताएं ही हासिल होती हैं और हमें असफलताओं का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।